दोस्तों, हरियाणा के चुनावी नतीजे आने के बाद चुनाव आयोग और कांग्रेस के बीच में ठन गई है। कल कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पवन खेड़ा और जयराम रमेश इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने कहा कि हरियाणा के जो नतीजे हैं वो अप्रत्याशित हैं और इस तरह के नतीजों की उम्मीद उन्होंने बिल्कुल नहीं की थी और वो इन नतीजों को स्वीकार नहीं करते हैं। अमूमन ये बहुत बड़ा बयान माना जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ जब भी कोई पार्टी चुनाव हारती है तो वो सर झुकाकर ये कहती है कि हम नतीजों को स्वीकार करते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि पार्टियां ये कहते कि हम नतीजों को स्वीकार नहीं करते। उसी के बाद से लगातार सरगर्मियां तेज हो रही थी कि आखिर चुनाव आयोग और कांग्रेस के बीच में जो बयानबाजियां हो रही हैं इसका क्या परिणाम निकलने वाला है। लेकिन अब खबर आई है कि चुनाव आयोग ने कांग्रेस की शिकायतों पर एक चिट्ठी लिख दी है मल्लिकार्जुन खड़गे को, और इसके साथ साथ चुनाव आयोग के पास शिकायतों का पुलिंदा लेकर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल भी पहुंचने वाला है। हुआ यह दोस्तों कि राहुल गांधी ने आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनावी नतीजों पर पहला बयान दिया। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, इसको लेकर उन्होंने धन्यवाद किया जम्मू कश्मीर की जनता का। वहीं हरियाणा से जो अलग अलग शिकायतें कांग्रेस पार्टी को मिली हैं, जिसको लेकर कल कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि जानबूझकर वोटिंग कई बार देर की गई और कई जगह मशीन्स में गड़बड़ पाई गई, उसको लेकर राहुल गांधी ने कहा कि हम इकट्ठा कर रहे हैं सारी शिकायतें। वो शिकायतें क्या हैं दोस्तों, तफसील से मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले जानिए कि इन शिकायतों का पूरा एक तरह से आप कह सकते हैं कि पुलिंदा लेकर कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल अब थोड़ी देर में चुनाव आयोग से मुलाकात करने पहुंच चुका होगा, जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे। दरअसल राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, दोस्तों इसके अलावा कांग्रेस के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इसके अलावा अभिषेक मनु सिंघवी जो कि सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं, पवन खेड़ा जो कि मीडिया विभाग के प्रमुख हैं, इसके अलावा अजय माकन और कुछ और बड़े नेता मिलकर यहाँ पर मुलाकात करने वाले हैं चुनाव आयोग से। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस मुलाकात में, इस प्रतिनिधिमंडल में मौजूद होंगे, क्योंकि हुड्डा के इर्द गिर्द ही पूरी की पूरी चुनावी बिसात बिछाई थी कांग्रेस पार्टी ने। और हुड्डा कल से लगातार शिकायतें कर रहे हैं कि कई पोलिंग स्टेशन में उन्हें गिनती लेट करने की जानकारियां मिल रही हैं। अब ये जानकारियां खुद चुनाव आयोग के पास लिखित तौर पर कांग्रेस पार्टी देने वाली है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, चुनाव आयोग ने बाकायदा चिट्ठी लिख दी है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को, और चुनाव आयोग ने नतीजों पर खड़गे के साथ बैठक करने की बात भी कही है। दोस्तों इसको लेकर इस चिट्ठी में आयोग ने ये कहा है कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा समेत पूरे देश में चुनाव एक ही नियम कानून से होते हैं। चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष और विपक्ष के नेता के बयानों का भी जिक्र किया, यानी कि राहुल गांधी के बयानों का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने हरियाणा के नतीजों को अप्रत्याशित बताया था। दोस्तों चुनाव आयोग की तरफ से आज शाम 6 बजे बाकायदा वक्त दिया गया है कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी ने वक्त मांगा था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने वक्त दिया है। लेकिन ये पत्राचार लोकसभा चुनाव के दौरान भी हुआ था दोस्तों। एक ईमानदारी से अगर मैं कहूं तो लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग से बहुत सी शिकायतें की थी विपक्ष के अलग अलग नेताओं ने, लेकिन उसके बाद जब नतीजे आए तो वो शिकायतें कहाँ चली गई, उन शिकायतों का क्या हुआ, वो पत्राचार कहाँ तक पहुंचा, किसी को कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद फिर एक चुनाव आ गया और उसके बाद फिर इन्हीं शिकायतों का पुलिंदा चुनाव आयोग के पास पहुंच रहा है। ये अच्छी बात है, ये ज़रूरी है, ये ऑन रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी होता है, सब कुछ ऑन पेपर होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन ज़रूरी ये है कि अगर विपक्ष को ये लगता है कि लगातार कुछ गड़बड़ हो रही है या कहीं पर गड़बड़ झाला हो रहा है, तो उसको चुनाव का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। साल के 365 दिन इस मुद्दे को मुद्दा बनाए रखना चाहिए। दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ कि वो शिकायतें क्या हैं जो कांग्रेस पार्टी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग को लेकर जनता के आगे रखी थी, ये कहते हुए कि हमें जो परिणाम आए हैं हरियाणा के वो स्वीकार नहीं है। जब हम सारे शिकायत इकट्ठा करके चुनाव आयोग से समय मांगेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि वो समय हमें मिलेगा। कल या परसों तक हम उम्मीद करते हैं कि हम चुनाव आयोग के सामने एक विस्तार से जो अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से शिकायतें आई हैं, कुछ आज हमने इलेक्शंस कमीशन के सामने रखा था, पर और भी हैं और बड़े गंभीर मुद्दे हैं ईवीएम को लेकर, और जिस तरीके से एक माहौल पैदा करने की प्रयास की गई, दबाव स्थानीय अधिकारियों पर लाया गया, और जहां जिन जिन सीटों में हमारी हारने की कोई गुंजाइश नहीं थी वहां हम हारे। मैं समझता हूं ये नतीजा
लोग भावना के खिलाफ हैं, जो जमीनी हकीकत है और सभी ने ये हकीकत को महसूस किया है, ये नतीजा उसके खिलाफ जाता है। हरियाणा के बारे में जो कुछ हमें विश्लेषण करना है ज़रूर हम करेंगे, पर पहली बात हमें इलेक्शन कमीशन तक जो शिकायतें आ रही हैं अलग अलग ज़िलों से वो पहुंचाना है। हमने क्या किया, क्या नहीं किया, गलती कहाँ हुई, इसका विश्लेषण ज़रूर होगा, इस पर चिंतन ज़रूर होगा, बहस ज़रूर होगी, एक समिति का भी गठन होगा। ये प्रथा रहा है कांग्रेस पार्टी में, और सबसे बातचीत करके ही ये विश्लेषण होगा। पर अभी विश्लेषण का वक्त नहीं है। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमसे जीत छीना गया है, तंत्रों का दुरुइस्तेमाल हुआ है, दुरुपयोग हुआ है, और लोगों की जो भावना थी और सबने ये महसूस किया कि जमीनी हकीकत बदलाव के पक्ष में था, परिवर्तन के पक्ष में था, और आज वो परिणाम जो आया है उसको नहीं दर्शाता। तो प्राथमिकता हमारे लिए ये है, विश्लेषण जरूर होगा। सर, ये जो 3 जिलों का आपने जिक्र किया, तो ये कौन से जिले हैं और कितनी सीटें इसमें प्रभावित हो रही हैं इन जिलों में, ये हम लोग जानना चाहेंगे। और थोड़ी अजीबोगरीब बात नहीं है कि एक तरफ आप जम्मू कश्मीर की जीत और आगे क्या प्रक्रिया रहेगी उसका जिक्र कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं वहां पे जनता की जीत हुई, और दूसरी तरफ कह रहे हैं हरियाणा में अंगूर खट्टे हैं, हरियाणा में हमारी जीत छीनी गई है। तो तब जनता को क्या मैसेज? अजीबोगरीब तब होता कि जब हम कहते कि नहीं साहब सब जगह खराब है मशीन। हम पूरे हरियाणा के लिए भी नहीं कह रहे कि सब जगह खराब है। हम नारनौल असेंबली का ही अगर आपको उदाहरण दें तो साफ, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, साफ सामने दिखता है, आंकड़े हैं, सब मशीनें सामने रखिए। जिन मशीनों के यूनिट की बैटरी 99% है वो मशीनें हमें हरा रही हैं। जिनकी बैटरी, और स्वाभाविक रूप से बैटरी कम होती है, 60-70% पे आई है, उसमें हम जीत रहे हैं। तो ये एक संयोग नहीं हो सकता। ना केवल नारनौल में ये बात है, पानीपत में ये बात है। आपने बोला कौन कौन से जिले, हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, ये 3 में तो है, और बाकी जगहों से भी छुटपुट ऐसी शिकायतें आनी शुरू हुई हैं। रात तक जितनी भी शिकायतें इकट्ठी होंगी, कल तक जितनी इकट्ठी होंगी, फिर जैसा कि जयराम रमेश जी ने कहा, हम चुनाव आयोग तक जाएंगे। तो हमने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि भाई पूरा ये सारी मशीनें खराब हैं। हम तो हरियाणा के लिए भी नहीं कह रहे कि सारी मशीनें खराब हैं, लेकिन जहां जहां हस्तक्षेप हुआ है वहां की बैटरी 99% है। आप मुझे बताइए, इतने दिन से मशीनें पड़ी हैं, 99% और सबकी स्टैंडर्ड, सबकी 99% कैसे हो सकती है? और जिनको नहीं छेड़ा गया उसमें कोई 60% है, कोई 70%, और ऐसा नहीं कि शिकायत दोपहर को हुई हो। मशीनें खुलने के वक्त ही हमारे कैंडिडेट ने शिकायत की थी, तब तो कोई रिजल्ट नहीं आया था। तभी राव नरेंद्र सिंह जी ने उसी वक्त शिकायत करनी शुरू कर दी थी, हमें फोन करना शुरू कर दिया था, तब रिजल्ट आना शुरू नहीं हुआ था। इनफैक्ट तब तो आप लोग बाहर जो हमें दिखा रहे थे कि रुझान हमारे पक्ष में चल रहे थे 70-71 सीट पे, तब भी हमने लिखित शिकायत हमारे राव नरेंद्र सिंह जी ने और पानीपत वाले कैंडिडेट ने करनी शुरू कर दी थी।